जय श्री कृष्ण ओम भाई, जय नमो श्री कृष्ण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी जी हरिओम। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित कठ शाखा जिनका नाम कठोपनिषद है। कठ उपनिषद का जो वर्णन है, कठी शोके एक धातु है पाणिनीय व्याकरण में। कठ कृत श्रवण, यहाँ पर इन धातुओं से कठ उपनिषद का विग्रह करते हैं, क्योंकि पिताजी तो दाता हैं, लेकिन ऐसे गौ को दान करते हैं जो जल भी नहीं पी सकती। पीतो दगा जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। जो दूध नहीं देती, जल नहीं पी पाती, जो घास खाने में भी असमर्थ है और प्रजनन शक्ति तो उनमें है नहीं। शोक का विषय क्या है? यहाँ जो दान आप कर रहे हैं, दान देना अच्छी बात है, लेकिन अनंदा नामते लोका तान गच्छति सा ददत। ये जो मंत्र है इतना, ये है हेतु। यहाँ हेतु क्या है? बढ़िया। तो रोज कहता है ये उस लोक को आप प्राप्त करेंगे जिस लोक में आनंद सुख, जिस लोक में जाने पर किसी भी प्रकार से
जीव को शांति की अनुभूति नहीं होती, ऐसा जो लोक है ना, वो यहाँ हेतु है। हेतु का अर्थ है कारण। ऐसे ऐसे जो गौ को आप दान कर रहे हैं, इसलिए नचिकेता के जीवन में ये पहले से जो शोक आ गया, शोक का आवेश हुआ। तो चल नहीं रहा तो कैसे काम कर रहा हूँ? पिताजी की इस रजोगुणी वृत्ति को देख करके, तमोगुणी वृत्ति को देख करके उनके मन में जो शोकाविष्ट हुए, और इसी क्रम में आप भगवान धर्मराज जैसे आचार्य जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके यहाँ जब गए तो उन्होंने सभी वरदान देने के लिए व्यक्त किया, उससे मंगवा ले अपना दिया ही। परंतु आत्मज्ञान देने के लिए माधवी आत्म तत्व को अत्यंत सूक्ष्म बताया। क्या नाम है? तो माधवी नाम क्या नाम? श्वेता श्वेतर उपनिषद में एक मंत्र है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा करे, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। वो 100 टुकड़े को पुनः 100 टुकड़ा करे। जितना वो सूक्ष्म है, इतना जो है ना, ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा का विषय बताया गया। आत्मा का विषय इतना सूक्ष्म है। बालाग्र शतभागस्य बाल जो तुम्हारा एक बाल है, शतधा कल्पितस्य च। बाल के आंगे के सबसे आंगे के इसलिए टुकड़े को, इतना ये आंगे के सिरे को अत्यंत सूक्ष्म है। 100 टुकड़े करे। सूक्ष्म होने के कारण से 100 टुकड़े करे। चित्त को अंतर्मुखी वृत्ति करना पड़ेगा, कितने रहेगा वो? और अंतर्मुखी वृत्ति बनाने का साधन ज्ञान उतना महीन है। वेदांत में भली भांति निरूपण किया गया है। जहां जहां वेदांत का पठन पाठन किया गया, तो उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाना है। उद्दालक महामुनि बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन श्वेत केतु को ज्ञान नहीं हुआ, और श्वेत केतु को तत्वमसी महावाक्य उन्होंने 9 बार समझाया। अंतिम में नमक की एक डली लाए और लोटा में पानी भरा, जल भरे, डली को अंदर दिए पानी में, वो गल गया। श्वेत केतु जी से पूछा गया कि नमक का डली कहाँ गया? तो श्वेत केतु जी ने कहा, पिताजी ये तो लोटा के अंदर ये नमक चला गया, लेकिन ये नमकीन है कि मिष्टान्न है, इसका ज्ञान कैसे होगा? दिखाई तो दे रहा है। उद्दालक जी का बहुत कुछ कहने पर भी श्वेत केतु ने जब प्रत्यक्ष प्रमाण से आंखों से देखा कि नमक तो दिया गया है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, गीता जी में कहा गया। इसलिए पहले गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में रहता है, और पहले उसको शिक्षा ये देते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त बुद्धेत धर्मार्थो अनुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठे,
हमारे यहाँ 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। उस समय उठ करके गायत्री मंत्र का जप करे, ओंकार का जप करे और स्नान इत्यादि करके गुरु के उठने के पहले पहले शिष्य जो है ये सज्जा को छोड़े। आजकल तो मठों में, आश्रमों में व्यवस्था हो गई है, सभी के यहाँ तखत है, गद्दा है और व्यवस्था है। पहले तो चटाई में लोग सोता था और नीचे सोते थे और विद्या अध्ययन का ये होता था। इसी प्रकार से जो है ना गुरुकुल की परंपरा रही और वहां पर 2 विषय ही बताया जाता था, स्वाध्यायो अध्येतव्यो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय होना चाहिए और स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद न करे, प्रमाद न। ये गुरुकुल की परंपरा रही। तो मान लो ये जो संजीवनीपुर है या जमराज के पुर है, ये गुरुकुल है, गुरुकुल, ये गुरुकुल है। अभी एक महामंडलेश्वर जी ने बनारस में एक प्रोग्राम बनाया और काशी का जो सेंट्रल जेल है वहां पर उनको प्रवचन करने था तो हमको भी ले गए। जेलियों को, जो कैदी लोग हैं जेल में है, उनको प्रवचन सुनाने का कार्यक्रम रहा वहां। तब जो अंदर जितने थे ना सबको छोड़ करके बाहर बिठाए और श्रोता के रूप में जितने भी कैदी दल थे कथा श्रवण किया। वहां पर जो विषय चला वो ये विषय था कि भाई हमारे जीवन में आहार विहार कैसे होना चाहिए और आज हम जेल के अंदर क्यों आए, इस विषय पर 7 दिन लगातार प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया था। तो मान लीजिए कि ये जो हिमालय है एक महान गुरुकुल है और इस गुरुकुल में पुण्यात्मा भी आते हैं और पापात्मा भी आते हैं। पुण्यात्मा जो है जम को, मृत्यु को धर्मराज और गुरु के रूप में देखते हैं और पाप कर्म आचरण करने वाले लोग अपने कर्म के अनुसार फल को भोगते हैं। जब फल को भोगते हैं तो वो भी फल को भोगते भोगते एक दिन सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सट भी सत्संगति से सुधर जाता है। तो इस गुरुकुल की परंपरा में ये जो इनका घर है, शहर है, इसका नाम रखा गया है संजीवनीपुर। संजीवनीपुर का अर्थ होता है सम्यक जीवनम, जहां मर्यादा और आदर्श के साथ जीवन यापन हो, मर्यादा भी रहे और आदर्श भी रहे, उसको कहते हैं संजीवनपुर। क्योंकि संजीवनीपुर में आप रहते हैं और संजीवनीपुर का लक्षण है कि जहां व्यवहार में भी आदर्श और मर्यादा का पालन हो, वो संजीवनीपुर है। और आपका जो रहने का जो जगह है वहां वास्तुशास्त्र है कि नहीं है,
वहां कोई राहु केतु का प्रयोग है कि नहीं है? बोले भाई हम लोग तो दक्षिण अभिमुखी में रहते हैं, दक्षिण दिशा में रहने का प्रावधान यमराज के घर को है, इसलिए यमराज दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं। उस दक्षिण दिशा में जो निवास करती है वो है माता बगलामुखी, जो मध्य प्रदेश के यहाँ जो बागला है 10 महाविद्या में बगलामुखी माता जी दक्षिण अभिमुखी होकर के नित्य निवास करती है, असुरों को नाश करती है। और दक्षिण अभिमुखी होकर के श्री हनुमान जी जब जाते हैं तो दक्षिण दिशा दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो महत्ता है, जो विषय है वो बहुत ज्यादा है कि भाई दक्षिण अभिमुखी हनुमान जी की अर्चना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये विषय बताया है कि यमलोक में जो पहुंचा मर्यादा और व्यवहार में, आदर्श में ऐसे शिष्य होना चाहिए जो शिष्य अधिकारी हो, अनधिकारी न हो। शिष्य का लक्षण बताया, सासु अनुशिष्टो धातु है व्याकरण में, शासितुम योग्यम शिष्यम, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य का मतलब शास्त्रों में बार बार कहा गया है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके मैं प्रपन्न हूं, आपके शरणागति हूं, लेकिन भगवान आपके हम शिष्य हैं। और शिष्य शब्द की व्याख्या जहां पर आया उसका अर्थ है शासितुम योग्यम शिष्यम। इसलिए भगवान शंकराचार्य द्वितीया बल्ली को प्रारंभ करने के पहले पहले यमाचार्य ने नचिकेता जी को अनेक प्रकार से अविद्या का जो विषय है उसको समझाया, उसको बताया, दिखाया। परंतु नचिकेता ऋषिपुत्र जी ने कहा कि जिसको आप देना चाहते हैं, इंद्रियाणाम जरयंती तेजो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ बीघा जमीन है और उसमें यदि माटी नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। ये शरीर को भी एक खेत बताया, इदम शरीरम कुंतेय क्षेत्रम इति विधीयते, एक खेत है, इस खेत में थोड़ा फसल उगाना है और ये धर्म रूपी, ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी ये फसल को उगाने के लिए इस फसल को वैराग्य रूपी माटी से परिपूर्ण करना पड़ेगा। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला। श्री भर्तहरि जी ने बड़े अद्भुत भाव से कहा, आशा नाम नदी, आशा एक महान नदी है, मनोरथ इसके जल हैं और तृष्णा जो है ना लहरें हैं, लहरें हैं। इसलिए इदम शरीरम कुंतेयम क्षेत्रम इत्यविधीयते, परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य आह। द्वितीयावल्ली के भाष्य में आचार्य शंकर जी कहते हैं, परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम, शिष्य को देखा,
इसलिए भगवान को कहना पड़ा ना कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, अनंत प्राणियों में से कोई मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। यतताम अभी सिद्धानाम, यत्न करने पर भी, लाखों करोड़ों मनुष्य यत्न करने पर भी, यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति, इसलिए मुझे जो है ना कोई जानता है। सिद्धानाम मोक्षानाम, इस मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सिद्ध करता है। कश्चिन माम वेति, कोई कोई मुझे जानता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शिष्य यहाँ नचिकेता जी, उनको भली भांति परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिया कि वैराग्य है कि नहीं है, क्योंकि विवेक और वैराग्य देवी संपत्ति का पहला ही जो है ना उद्घोष है, पहला लक्षण है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म प्राप्ति के लिए वैराग्यवान पुरुषो वेद हो, वैराग्य से युक्त होना चाहिए। वैराग्य का लक्षण पातंजल योग दर्शन में बताया। अनित्य को नित्य देखता है, ये प्रपंच का लक्षण है। जहाँ सुख है वहाँ दुख देखता है, जहाँ आत्मा है उसको अनात्मा देखता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है कि इंद्रियेषु दोषारोपणम दोषारोपणम अपनयनंच इति वैराग्यम। इंद्रियों को आसुरी संपदा में न ले जावे, इसी का नाम वैराग्य है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैराग्य का मतलब है विगत राग यस्माद इति विरागो तस्य भाव वैराग्यम। जहाँ राग द्वेष का अभाव हो उसको कहते हैं वैराग्य। इसलिए वैराग्य से युक्त है ऐसे जान करके परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम, उसने भली भांति अपने उत्तम अधिकारी शिष्य को देखा और विद्या का ग्रहण करने का, आत्मविद्या के अनुयायी है ऐसे ग्रहण करने का योग्यता उसने दिया। उसने देखा, पहले पहले गुरु के पास आप जाएं तो गुरु जी मंत्र देते थे, अलग बिठा करके शिष्य की योग्यता को देखते थे कि ये श्रद्धा से युक्त है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना वेदांत वाक्यों में विश्वास, वेदांत वाक्य में श्रद्धा, गुरु के चरणारविंद में श्रद्धा यदि है तो भगवान के अनुग्रह से वैराग्य की उत्पत्ति बताई है। ये वैराग्य का जन्म होता है ऐसे बताया, क्योंकि ये भगवान का एक स्वरूप है वैराग्य। जब तक उनकी कृपा न हो वैराग्य का आविर्भाव होना बड़ा कठिन है। इसलिए तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने जब कुछ कहा तो राम बोला तुलसीदास जी को वैराग्य का जन्म हुआ। सूरदास जी को किसी कुमारी ने कुछ कहा तो उसको वैराग्य हुआ। इसलिए वैराग्य के विषय में एक ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम है वैराग्य संदीपनी। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, कभी आप देख सकते हैं। वैराग्य संदीपनी, ये जो वैराग्य संदीपनी ग्रंथ में बताया, जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। भगवान के अनुग्रह हो तो सत्संग मिले,
संतों का दर्शन हो जाए, महापुरुषों के चरणों में बैठे, तो कहते हैं उसी समय यही भगवत कृपा है, ऐसे अनुभव करना चाहिए। उसी को यहाँ पर द्वितीय वल्ली के पहले मंत्र में बताया। अन्न श्रेयो अन्यद उते वप्रेयो स्ते उभे नानार्थे पुरुषम शिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। द्वितीय वल्ली के पहले मंत्र में अन्यज श्रेय अन्यद उतेव प्रिय, अन्यत श्रेयो ऐसे लिखा है, लेकिन शब्द है अन्यत श्रेय। श्रेय शब्द है, श्रेय शब्द। एक सूत्र है सस छोटी, सस छोटी सूत्र से स को हो जा गया छ, तो शब्द की व्याख्या हो गई अन्य श्रेयो। लेकिन पदच्छेद करेंगे तो अन्यत श्रेय, अन्यत उत एव प्रेय, और दूसरा प्रेय है। एक श्रेय है, एक प्रेय है। ते उभे, ये दोनों नाना अर्थे पुरुषम शिनित हो, नाना प्रकार के प्रयोजन के लिए पुरुषम शिनित। शिनित का अर्थ होता है पास में आते हैं। नी प्रापण धातु का रूप है शिनित, पास में आते हैं, और दोनों पास में आते हैं। कहते हैं ते उभे नानार्थे पुरुषम शिनिता, तयो उस जो श्रेय और प्रेय है, श्रेय आददानस्य साधु, सात्विक पुरुष श्रेय को ग्रहण करते हैं। भवती यते अर्थात ये प्रेयो वृणीते, और जो सकामी होता है वो प्रेय को वर्ण करता है। भगवान विश्वामित्र महामुनि ने जब गंगा जल से आचमन कराया और गंगा के तट पर राम और लखन को बला और अतिबला विद्या दी। बला और अतिबला विद्या का स्मरण जब किया तो दोनों विद्या आए। भगवान ने कहा कि आप दोनों आए हैं, दोनों विद्या ने कहा कि हमको ग्रहण करो। संकल्प हुआ, गंगा जल का आचमन हुआ, और सत्य संकल्प भगवान ने दोनों विद्या को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि हमारे मन में रहना। ऐसे यहाँ पर दो विषय दिया, एक विद्या का विषय है, एक अविद्या का विषय है। जो विद्या संबंधी विषय है वो श्रेय है, और जो अविद्या प्रपंच है वो प्रेय है। अन्यत पृथक एवं श्रेयो निश्रेयसम, एक श्रेय है और एक प्रिय है, प्रियताम अपि ते प्रेय श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजन सति पुरुषम अधिकृतम। विभिन्न प्रयोजन वाले ये दोनों विद्या हैं, श्रेय और प्रेय, पुरुषम अधिकृत। परमात्मा ने ऐसे बनाया है कि ये दोनों पुरुष के पास आते हैं। वर्णाश्रमादि विशिष्टम सीनितो, और आकर के जो प्रेय को ग्रहण करता है, वर्णाश्रमादि विशिष्टम, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, वर्णाश्रम से युक्त होकर के बंधना थी, बदनीत वो बंध जाता है।
ताभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयोज्यते। आत्मा जो ब्रह्म तत्व है उसको वो भूल जाता है, अविद्या से युक्त होकर के जो अपना आत्म तत्व है उसको भूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे भागवत जी की कथा है, उत्तानपाद राजा है जो बड़े धर्मात्मा है, लेकिन पत्नी उनके दो हैं, एक सुनीति है एक सुरुचि है। और ये जो उत्तानपाद राजा है, जो सुनीति है, उनके प्रति भाव प्रेम बहुत कम है, लेकिन शुरू एक का नाम उत्तम है, लेकिन सुरुचि को ज्यादा महत्व देने वाला राजा उत्तानपाद सुनीति को विषय है ना, वो सुनीति है। और प्रिय का जो विषयिनी है वो सुरुचि है। लेकिन उत्तानपाद सुनीति को उतना महत्व नहीं देते, सुरुचि को देते हैं। पूज्य डोंगरे महाराज जी ने लिखा है कि उत्तानपाद तो मान लो जीवात्मा है, और जीवात्मा के पास दो वृत्ति आती है, एक शोभना नीति यस्याः, जो वैदिक धर्म नीति को पालन करने वाला एक नीति है जिनका नाम सुनीति है, और जो केवल इंद्रिय और विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनमें चलने वाले हैं, वो सुरुचि है। शोभना रुचि इंद्रियाणाम, जिनकी रुचि केवल इंद्रियों के खाने पीने सोने बैठने में ही सीमित है, वो हो गया सुरुचि। और एक सुनीति है। इसके ऊपर एक उदाहरण है कि भगवान को भोग को लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है कोई साधक, तो हो गया सुनीति। और अपने के लिए केवल भोग विलास का आनंद लेता है भोजन इत्यादि का, तो हो गया सुरुचि। इंद्रियों के अधीनस्थ होकर के जो सकाम कर्म की इच्छा करते हैं, वो हो गया प्रिय का विषय। और जो आत्म कल्याण के लिए आत्मा को अन्वेषण करते हैं, वो हो गया श्रेय का विषय। इस पर कहते हैं वर्णाश्रमादि विशिष्टम सीनितो बदना बदनी तो ताभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयोज्यते सर्व पुरुष। इसलिए क्या है, विषय जब आता है तो वर्णाश्रम व्यवस्था और नाना प्रकार के कर्म करते हुए वो बंधन में आ जाता है। नाना प्रकार के कर्म करते हुए आत्म ज्ञान से रहित हो जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, बाघ बैखरी, विद्वान ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जैसे वीणा में जो है ना सुंदर गाना बजता है, संगीत बजता है, चित्त को मोहित कर लेता है, और उससे मोहित होकर के मृगासक्त भाव से ओ हिरण गाना सुनते सुनते वो बंध जाता है। तो जीव भी ये संसार के प्रपंच में ऐसे बंध जाता है। इसलिए वो क्या है, तो कहते हैं वर्णाश्रमादि जो विवक्षित कर्म है, यहाँ वर्णाश्रम का खंडन नहीं है, वर्णाश्रमादि विशिष्टम सीनितो। वर्णाश्रम की व्यवस्था तो शास्त्रों में कही है,
परंतु जो प्रेय को वर्ण करते हैं ना, इतने में ही सीमित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ श्रेय प्रेयसो ही, श्रेय मार्ग एक है और प्रेय मार्ग है। अभ्युदय अमृतत्वार्थी, जिस मार्ग से मोक्ष मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, वो मार्ग जो है ना अभ्युदय मार्ग है। इसलिए साधक को चाहिए अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम, ये दोनों को ग्रह देखे, श्रेय मार्ग को और प्रेय मार्ग को। श्रेय मार्ग जो है विद्या का विषय है और प्रेय मार्ग अविद्या का विषय है। इसलिए परित्यागेन एकेन पुरुषेण स अनुष्ठात्रिम अशक्यत्वात्, इसलिए अविद्या होने के कारण से ये विरुद्ध है। प्रेय मार्ग तयो हित्वा अविद्या रूपम प्रेय श्रेय एव, इसलिए अविद्या का जो विषय है, प्रपंच का जो विषय है, काम है, कर्म है, इच्छा है, ये सब अविद्या का विषय बताया। ये अविद्या का विषय बताया। योग वासिष्ठ में एक कथा है, कथा ये इस सबको सर्वम त्यागम, बृहस्पति को अपने पुत्र को मृत्युंजय जो विद्या है महामृत्युंजय, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हे पुत्र कच, सबका त्याग करो, तब तुम्हें जो है ना अमरत्व प्राप्ति होगा। तो उन्होंने दंड कमंडल जितने उनके पास था सामग्री, सबको त्याग कर दिया। बृहस्पति जी ने समझाया इसको त्याग नहीं कहते। तो बोले किसको त्याग कहेंगे? बोले चित्तम त्यागम सर्व त्यागम विदु। योग वासिष्ठ में आया है ये सूत्र, ये श्लोक है, चित्तम त्यागम सर्वम त्यागम विदु, क्योंकि चित्त में विषयाकारिता वृत्ति को छोड़ देना और भगवताकार वृत्ति को ग्रहण कर, इसी का नाम त्याग है। मन में केवल गोविंद का वो धारण करना और मन में संसार को छोड़ देना, यही सबसे बड़ा त्याग है। त्यागे नेक अमृतत्व मानुषो, त्याग के द्वारा साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए प्रेय श्रेय केवल दानस्य, प्रिय भी आए और श्रेय आएगा। उपादानम को ज्ञानी जानते हैं, दूर जो अज्ञानी मार्ग जो दूरदर्शी कहा गया, दूरदर्शी नहीं है, परमार्थ को ही नित्य से ग्रहण, जैसे दुर्योधन नारायणी सेना को ग्रहण करते हैं और अर्जुन कृष्ण को ग्रहण करते हैं। पंडुपुत्र अर्जुन कृष्ण को चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके सेना को चाहता है। इसी प्रकार से ये जो जीव है प्रेय मार्ग को ग्रहण करता है, ऐसे बोला है। प्रेय मार्ग को ग्रहण क्यों करता है, आगे मंत्र भी आएगा, परांचिखानी व्यतरणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मन, क्योंकि चित्त बहिर्मुखी हो गया। भगवान ब्रह्मा जी ने ये संसार को बनाया तो बहिर्मुखी बना दिया, इंद्रियां बहिर्मुखी हो गए, मन बहिर्मुखी हो गया,
इसलिए बहिर्मुखी जब हो गया तो चित्त अंतर्मुखी नहीं बन पाया। परांजिघानि व्यत्रणित स्वयं तस्मात् परांग पश्यति। वो बाहर को ही देखता है, न अंतरात्मन। वो ईश्वर देखता। इसलिए यहाँ पर दूसरा जो है नित्य धीर हीरो यशो प्रेयो दो खेमात वृणीते। यो तो ये बहुत सिद्ध है। मन तो ये जो श्रेय शब्द है, शब्द शब्द से यशुन यशुन प्लस यशुन मूल है श्रेय। ये एक वचनांत में ये बन जाता है शब्द। यशुन प्रत्यय हुआ है और मूल जो इसका रूप है सकारांत शब्द है। तो प्रथमा में बनता है, यह धातु है। जैसे सुश्रव शब्द कल्याण में भी देव ये शब्द आता है। श्रेष्ठ प्रकार से संस्कृत में बनता है। इसलिए एक श्रेय है स्त्रीलिंग में स्त्री बन जाए। क्या खुल जाना देख, टावर नहीं आ रहा है। ला दे, एक मिनट खोलो सही। बहस कर हो तो वहां पर भी आया वाक्य है जिनमें कल्याण श्री गोस्वामी जी कहते ही मोही भाई रास्ते में गए बेरा भिन्न तत्वस्य गुहायाम पुरुष में गए उसी इसलिए पूरा लगाइए खोलो थोड़ी
भगवान ने जब रूप धारण किया तो अधर्म रहो। भगवान भी पूज्य कर महाराज जय इतना भी लगाते तो भगवान धरेंगे तो ये दोनों को आवाज कपाई क्या दोनों को आवाज़ नहीं आ रही क्या स्वामी जी की? शर्मा जी जय श्री कृष्णा। स्वामी जी की आवाज़ नहीं आ रही। निकल गए वर्मा जी। अच्छा आवाज़ कट रही थी आवाज़ कट रही थी आवाज़ कट के आ रही थी। हाँ 1-2 मिनट से फोन करके देखता हूँ, नहीं तो उन्हें लगा आवाज आई गई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
आए स्वामी जी आए क्या? अभी नहीं आए। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है क्या? स्वामी जी का माइक बंद है। अब खुला स्वामी जी, खुला। 5 मिनट से आवाज बंद हो गई थी, कट रही थी। माइक बंद नहीं है, चल अब खुल गया, आवाज कट रही है। स्वामी जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है स्वामी जी, या तो एक बार दोबारा मिला के देखो। स्वामी जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। मैं या तो दोबारा मिलाओ, नहीं तो फिर यही फोन वाला करनी पड़ेगी, कल होगा। बहुत कट रही है। 5 मिनट रह गए वैसे। नहीं। हरिओम हरिओम। आवाज कट रही है स्वामी जी, बहुत ज्यादा। मैं बाहर बैठा हूँ तब भी क्यों नहीं आ रही? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कट रही है। एक भी शब्द जो है ना क्लियर नहीं आ रहा। 1 मिनट देखना, नहीं तो फिर यही बंद करके कल कर। कई बार नेट की इशू आ गया। हाँ, हरिओम हरिओम। अभी तो ठीक है, हरिओम। अभी ठीक है स्वामी जी, अभी ठीक है। अभी तो ठीक है। देखते 1 मिनट। तो यहाँ पर ये चर्चा चल रहा था कि भगवान धर्मराज जी ने श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य मेधद तौ संपरित्य विविनक्ति धीर श्रेयो ही धीरोपि प्रियो से वृणीते प्रेयो मंदो योग खेमात वृणीते। यहाँ पर विषय ये था कि व्यक्ति श्रेय मार्ग में, श्रेय का जो शब्द आया है, ये श्र शब्द से यशुन प्रत्यय हुआ तो श्रेय शब्द बना। श्र शब्द है, यशुन प्रत्यय हुआ तो बन गया श्रेय शब्द। इसका अर्थ ये हो गया कि जो श्रेय है यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। मनुस्मृति जी ने जहाँ धर्म की बात कही है तो कहते हैं ऐसे धर्म की बात है जो निश्रेयस हो, नितराम श्रेय निश्रेयस, जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हो और वेदांत में आत्म तत्व को छोड़ करके मोक्ष होना असंभव है। यहाँ मोक्ष और बंधन है ही नहीं। जिसको आप मोक्ष कहते हैं ये अज्ञान से कल्पित है। बद्धो ही को जो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति। संसार में बंधन क्या है? जो विषय का चिंतन करता है। और संसार में मोक्ष क्या है? जो विषयों से रहित होकर के केवल गुरुमुखी पूर्वक भगवत अनुसरण करता है, भगवत चिंतन करता है। इसलिए भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य ने श्रेय शब्द की जहां व्याख्या की
उसका मतलब ये हो गया, यदि तू कल्याण चाहता है तो भगवान का भजन करो। बार बार ये शास्त्रों में कहा गया है। श्रेय शब्द का अर्थ यहाँ तो मोक्ष है, नितराम श्रेय, क्योंकि चारों पुरुषार्थों में श्रेय है आत्म विषयिणी जो ज्ञान है, और प्रेय शब्द का अर्थ सकाम, कुआं बनाना, तालाब खोलना, स्कूल चलाना, विद्यालय बनाना, जितने भी ये पुण्य कार्य होते हैं सकाम, ये सारे कार्य जो है ये प्रेय मार्ग में आता है। ये प्रेय मार्ग का जो विषय है स्वर्ग आदि की इच्छा और ब्रह्म लोक आदि की इच्छा, लेकिन भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे पास ये दोनों आएंगे। मनुष्यम एतत तौ संपरित्य विविनिक्ते धीरज, दोनों मिल करके आते हैं। श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है, लेकिन जीव क्या करता है, श्रेय को छोड़ देता है, प्रेय को ही ग्रहण करता है। संसार के जो अविद्या है, श्रेय शब्द का अर्थ विद्या बताया है, और प्रेय शब्द का अर्थ यहाँ पर अविद्या लिया गया है। अविद्याया अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथांधा। अविद्या का जो विषय है यहाँ कठोपनिषद में आगे आएगा, दूरम एते विपरीते विसुचि, ये दोनों पास पास में है, एक दूर है और एक आपके समीपस्थ है। सूर्य भगवान उदय होते हैं तो प्रकाश है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं तो अंधकार है। जो विद्या और अविद्या जो यहाँ बताया गया है, जो प्रपंच का विषय है ये अविद्या का विषय है, और जो मोक्ष का विषय है ये विद्या का विषय है। विद्या शब्द का अर्थ है आत्मविद्या, आत्म संबंधी जो विद्या है, ज्यादा ही नहीं रहा, 50 है। जिसको जानने के बाद भव संसार से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि एक को जानना है, एक को ही जानना है। इसलिए एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। ऐसे विषय यहाँ श्रेय और प्रेय दोनों को बताया। जैसे बला अति बला दोनों विद्या साथ में आए और राम जी ने ग्रहण किया। श्रेय विद्या क्या है, वो जो शास्त्रों में अभयम सत्वम सशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप अर्जवम, ये जो भगवत गीता में भगवान ने जो देवी संपदा का वर्णन किया है वो तो श्रेय है, और जो संसार के विषय है वो प्रेय मार्ग है, स्वर्ग आदि इत्यादि। इसलिए देवी संपद विमोख्याय निबंधाय सूरीमता माँ सुचम संपदम देवी मभिजातोषि पांडव। देवी संपदा से जो युक्त हुआ, जैसे आप सब लोग कथा सुनते हैं तो देवी संपदा से युक्त हैं, माने दिव्य संपदा से युक्त हैं। सत्संग को, स्वाध्याय को, भजन को, अध्यात्म ज्ञान को दिव्य संपदा का है, ये कभी नाश नहीं होता। जैसे अनुसया के पास वस्त्र रही, सीता जी के पास रही अमलान वस्त्र, कभी धोना नहीं पड़ता था, मैल नहीं होता था। ऐसे ये जो ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है, भगवत कथा है, ये अध्यात्म दीपम मति पितिर्षितम तमोन्धम, इसलिए जो है ना ये अध्यात्म दीप है। इसलिए श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का ये जो भाष्य है ये आपको फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी।